न्यूज़ 18 इंडिया। इस समय की बहुत बड़ी खबर है। मैंने आपको बताया था तारीख हमारे पास आ जाएगी, बड़ा ऐलान कर सकती है आरएलडी और 12 फरवरी को ऐलान हो सकता है। 12 फरवरी को ऐलान कर सकती है आरएलडी एनडीए ज्वाइन करने का, बीजेपी के साथ गठबंधन का, एनडीए में शामिल हो सकती है आरएलडी। जिस तरह से लगातार खबरें आ रही हैं, 12 फरवरी को चौधरी अजीत सिंह, जो स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह की जयंती भी है, यह बड़ी खबर है। बड़ा ऐलान रालोद यानी राष्ट्रीय लोकदल कर सकता है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए कई मेहमान हैं। गौरव भाटिया है मेरे साथ, अनुराग भदौरिया है मेरे साथ, तहसीन पूनावाला है, रोहित अग्रवाल है। आप सबका एक बार फिर अभिनंदन है। गौरव भाटिया, क्या आपको लगता है, आऊंगा अनुराग आपके पास। गौरव भाटिया, क्या आपको लगता है कि आप मजबूर हैं अलायंस में सबको शामिल करने के लिए, जैसा तहसीन पूनावाला ने बोला? आपकी विकेट कमजोर है। देखिए, ऐसा है, हम लोग मजबूर नहीं मजबूत हैं, और दूसरी तरफ जो घमंडिया है वो मजबूर है। क्यों? वो हाथ में भीख का कटोरा लेके भीख मांग रहा है। आप बताइए, उसका मुख्य केंद्र क्या है? कांग्रेस पार्टी है ना। कांग्रेस पार्टी का हाल आप मुझे बताइए। बिहार में हमने देखा किस तरह से नीतीश जी यूपी में हमारे सपा साथ है, हैं। बंगाल इसी में के साथ दीदी आप है। देख रहे हैं। हाँ, अब दीदी ने कहा कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। पंजाब में भगवंत मान ने कहा, लेकिन हाँ, गीता का सार दिया जा रहा था, कुछ बातें बड़ी अच्छी बोल गए, और मैं उसको यहां कनेक्ट करना चाहूंगा जिससे सारे दर्शक देख सकें। सबसे पहले कहा गया, कर्तव्य कर, फल की चिंता मत कर। बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी पे लागू होता है। कर्मठता है, कर्तव्य किया, जो पालन करना था वो किया, लेकिन फल की चिंता नहीं। उसके बाद इन्होंने कहा, जो आज आपका है कल किसी और का होगा। अमीर जी, ये कहीं इशारा अपनी तरफ तो नहीं था? मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है जो इनका है वो किसी और का होगा। आप भी कुछ नहीं बोलना चाहते, कहा गया, रोहित अग्रवाल भी कुछ नहीं बोलना चाहते, सब 12 तारीख को ही बोलेंगे। रोहित जी भी कुछ नहीं बोलना चाहते। दो बातें और कहूंगा। आप भी कुछ नहीं बोलना चाहते। गीता का सार बता रहा ना वो आपकी बुराई कर रहे हैं, ना आज आप उनकी बुराई कर रहे हैं। क्या रहा है? हाँ, नहीं, मुझे तो उसके बाद एक और टिप्पणी आई, पहले जो तो समझ गीता में का तो आए सार चल है, क्या रहा उसमें है, कहा गया है, हो क्या रहा है। अरे गजब आप सूत्र मैं लगा बात के पूरी ब्रेकिंग कर- दे रहे हो, तो मुझे समझ में तो आए कि बात क्या हो रही है। सब समझ में आ रहा है भाई, मैं आपको? बोलूं तो रोहित तब अग्रवाल जी, मुझे सब सवाल समझ में आ रहा है, आपका तभी तो गीता का सुना। गीता का सार, वो मुझे गीता का सवाल जब सार समझ आप में अनुराग जी आएगा, को सुना रहे थे, तभी सब तो मैं पता है। बोलूंगा। मैं इसीलिए पूरी कर लूं अपनी बात। ए, गीता का सार बोल रही हूं। इत्मीनान। देखिए, शांति जरूरी है। बिल्कुल शांति, आप काफी शांति का काम कर रहे हैं, मैं लेकिन अपनी बात पूरी कर लूं। गौरव समझना ही गौरव पड़ेगा, गौरव मेक योर पॉइंट, समझना ही 20 सेकंड। पड़ेगा। गौरव मेक योर भाई, पॉइंट। रोहित जी शांत, सूत्र लगा ऑडियो के डाउन। इतनी बड़ी- गौरव 20 सेकंड। उसके बाद उन्होंने कहा, तुम क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे, सब नष्ट हो जाएगा। ऐसा लग रहा था जैसे कांग्रेस के राहुल गांधी की और सपा के अखिलेश यादव की बात कर रहे हो। मुलायम सिंह जी की विरासत को तो नष्ट कर ही दिया, पार्टी को भी जल्दी नष्ट कर देंगे। और उसके बाद अंत में इन्होंने कहा, एक क्षण में तुम करोड़ों के मालिक हो और एक क्षण में तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। एकदम से अरविंद केजरीवाल का चेहरा आया, पापी आपका, कि वो कहते थे मैं बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, मम्मी की कसम खाता हूं, बीवी की कसम खाता हूं। शीश महल घोटाला कर दिया। जवाब अनुराग भदौरिया। ठीक है गौरव, यू मेक योर पॉइंट। अनुराग जी की टर्न है। अनुराग भदौरिया, ये गीता का सार का ही सार आपके लिए तो नहीं है, ये चला चली की बेला तो नहीं है। सुनिए, मैं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो गया है कि 2024 में राजनीतिक जो पिच है वो स्पिन पकड़ ली है, उसमें गुगली बहुत तेज आने लगी है। अब गुगली के डर के मारे, चूंकि बोल्ड होना तय है भारतीय जनता पार्टी को, इसलिए भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि कैसे हम जोड़ तोड़ करें, कैसे हम बच जाएं आउट होने से, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जयंत चौधरी जी जानते हैं कि किसानों के साथ जो अन्याय भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जो कील कांटे उनके रास्ते में बिछाए थे, उनको खालिस्तानी पाकिस्तानी बोला था, और जयंत चौधरी जी को लाठियों से यही यूपी की पुलिस ने किस तरह से पीटा था और पीटने की कोशिश की थी, वो सबने देखा था। इसलिए किसानों के हित के लिए, किसानों के सम्मान के लिए कभी नहीं जाएंगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, क्योंकि किसान का सम्मान सबसे बड़ा सम्मान होता है। जयंत जी से बात, अनुराग तो जयंत चौधरी जी की आपकी पार्टी से बात हुई क्या? उन्होंने कुछ मैसेज दिया
आपको बोलना चाहिए कि उनको क्लैरिफाई करना चाहिए। 24 घंटे से खबर चल रही है, एक ट्वीट कर दे, देखिए, बाइट भी देने की जरूरत नहीं है। देखिए, वो ट्वीट कर दे कि ऐसा कुछ नहीं है, जो मीडिया में खबरें चल रही है गलत है। रद्द कर दिए हैं उन्होंने तो रैली तक रद्द कर दी है। 12 तारीख को ऐलान हो रहा है, खबर हमारी है। सुन तो लीजिए अनुराग जी, जवाब दे रहा हूं। देखिए, जब ये पता चल जाए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कबाड़ी की दुकान में जाने लगे हैं, वहां कुछ खोजने लगे, तो समझो 2024 में किस लायक बचे हैं वो। उनको एहसास हो गया 3-4 महीने मतलब जयंत चौधरी की आरएलडी को आप कबाड़ी की दुकान कह रहे हैं। गौरव भाटिया, आपका रिएक्शन जरूरी है। बीजेपी जब कबाड़ी की दुकान में जाने लगे, ओके, अब देखिए, अब आपको जयंत चौधरी एक ही दिन में कबाड़ी की दुकान लगने लग गए। आरएलडी, जवाब गौरव भाटिया। मैं बीजेपी के प्रवक्ता की बात कर रहा हूं। तो ओके, बीजेपी के समझ है। प्रवक्ता उन्होंने बोला, उन्होंने थोड़ा सभ्य सभ्य भाषा में बोला, रोहित ने थोड़ी सभ्य भाषा में बोला कि परिवर्तन संसार का नियम है। आपने तो कबाड़ी की दुकान ही कह दिया। बात कर रहा हूं, सबको कबाड़ी की पता है दुकान में किसको बोला, किसको नहीं बोला। गौरव भाटिया 20 सेकंड दें तहसीन पूनावाला। बीजेपी के प्रवक्ता कबाड़ी की दुकान में कुछ खोजेंगे जाके। ठीक है, देखिए अमीर जी, मैं तो इस वक्तव्य की घोर निंदा करता हूं कि किसी भी पार्टी के लीडर को, क्योंकि वो आपके साथ नहीं रहना चाहता है, जैसी खबर आ रही है, आप कबाड़ी की दुकान बुलाए। अब टूटी साइकिल को कबाड़ी की दुकान के बारे में तो पता हो गई, इसलिए इन्हें पता है। लेकिन एक बात बताऊंगा, बात हो रही थी गीता की ना, सत्य हमारी तरफ है, भगवान कृष्ण का आशीर्वाद हमारी तरफ जी, है, जी। अर्जुन जैसे धुरंधर हमारी तरफ है, और इसीलिए जीत होगी वो नरेंद्र मोदी जी और भाजपा की होगी। तहसीन पूनावाला 70 सीटें हम कहते हैं, ये लोग परिवर्तन 70 भी नहीं ठीक कह है। तहसीन पाएंगे। पूनावाला, परिवर्तन संसार का नियम है से कबाड़ी की दुकान तक, कुछ समझ रहे हैं आप? ये समझाऊं मैं। देखिए मैं अपने बड़े भाई गौरव जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने जब गीता जी का पाठ सुना तो उनको कांग्रेस, राहुल गांधी जी याद आए, उनको अखिलेश जी याद आए, उनको विपक्ष के नेता याद आए। मुझे भी भाजपा याद आती है। जब मैं महाभारत पढ़ता हूँ, वहाँ पे कौरवों के बारे में पढ़ता हूँ, मुझे भी भाजपा याद आती है। तो कोई दिक्कत नहीं, यह आपके शो में सिद्ध हो गया कि पांडवों के साइड पर कौन है और कौरवों के साइड पर कौन है। और जो हशर दुर्योधन का होता है, यही घमंड था दुर्योधन का। जब भगवान श्री कृष्ण गए थे उनके साथ के शांति दूत बनकर जब उनके सामने गए थे, ये घमंड था दुर्योधन का कि मैं कोई समझौता नहीं करूंगा, मैं इतना ताकतवर हूं, मेरे पास इतनी ताकत है। जो हशर दुर्योधन का हुआ था, वही हशर भारतीय जनता पार्टी का। गौरव भाटिया जवाब देना चाह रहे हैं, आप इस चीज को अनुराग भी बोलना चाह रहे हैं। गौरव भाटिया, देखिए तहसीन भाई का मुझे लगता है जो ईयर प्लग है वो खराब है। भाजपा के लिए मैंने कहा, जो व्यक्ति कर्तव्य कर रहा है, फल की चिंता नहीं है, वो नरेंद्र मोदी जी है। लेकिन दुर्योधन की बात भी याद आ गई। आधुनिक युग में राजनीति में दुर्योधन कौन है? जिनकी माता गंधारी आंखों पे पट्टी बांध के बैठी हैं और चाहती है मेरा बेटा सत्ता का सुख भोग ले, ये पूरे भारत को पता है। और इसीलिए वो दुर्योधन ऐसा है, उसने पार्टी नष्ट कर दी, परिवार भी नष्ट कर दिया, जनता के खिलाफ खड़ा हो गया। तहसीन यही सत्य है। मैं जवाब दे देता हूँ, यही सत्य है। ये बात गौरव जी ने बिल्कुल करेक्ट कही। दुर्योधन राजा था, वो राजगद्दी पर बैठा था, वो छोड़ना नहीं चाहता था। साम दान दंड भेद सब चीज उसने अपनाया, सारे इलीगल तरीके अपनाए कि मेरी गद्दी नहीं जाना चाहिए, बस अपने पास पावर कंसंट्रेट हो, ये उसने किया। महाभारत पढ़ो मेरे बेटे, महाभारत पढ़ो। दुर्योधन राजा नहीं था, राजकुमार था। धृतराष्ट्र राजा था, ये नहीं पता आपको। उसको राजगद्दी चाहिए थी और राजगद्दी छोड़ने को तैयार नहीं था। 5 गांव भी देने को तैयार नहीं था। अभी आपने राजा भगवान कृष्ण गए थे कि 5 ग्राम हमें दे दो, वो भी छोड़ने को तैयार नहीं था।